नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सोंसा व्लॉग्स से आज जुड़ने वाले हैं और यहाँ पे आपको नई नई जैसे कि बिजनेस टिप्स, चाहे बिजनेस करना हो कैसे करे, कैसे मतलब स्टार्टअप करे, नया बिजनेस है किसी का, कुछ भी नहीं है, जो आज नौकरी कर रहे हैं उनको बिजनेस करना है तो कैसे करे। तो मैं उन उन बातों पे ज्यादा गौर करने वाला हूँ और वो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहें अपने सोनसा व्लॉग से, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि रोजाना आपको नई नई और नोटिफिकेशन मिलती रहे और बिजनेस की टिप्स मिलती रहे और कलेक्शन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों स्टार्टिंग बात देखो, मैं बता देता हूँ। जैसे कि बिजनेस करे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है, खुद का होना चाहिए। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन खुद का होना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आपने शुरुआत कहाँ से करी है, मेन मोटो ये होता है कि शुरुआत करें कहाँ से। ये चीज होती है, सबकी यही टेंशन होती है कि चलो ठीक है बिजनेस कर लेंगे, कोई नहीं, चाहे वो सूट का हो, साड़ी का हो, ड्रेस मटेरियल का हो, किसी प्रकार का हो, वो आप कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो उस बारे में मैं बात बता देता हूँ। जैसे कि आप जब भी कोई मोटो सोचते हो, कि अपने माइंड में सोचते हो कि अपने को बिजनेस करना है, तो किस लेवल पे करना है, छोटे से करना है, बड़े से करना है, किस लेवल से काम करना है। तो मैं ये कहता नहीं हूँ कि मेरी टेक्सटाइल से जुड़िए, नीलकंठ से जुड़िए, कहीं से भी आप परचेज करिए, कौन से भी टेक्सटाइल से आप जुड़िए, लेकिन ऐसे व्यापारी से जुड़िए जो आपका विश्वास बना रहे और आपको सपोर्ट कर सके। तो ऐसे व्यापारी से जुड़िए, वैसे क्वालिटी पर्पज से आप आइटम खरीदिए और वैसी क्वालिटी रखिए। आपका मेन मेन मोटो क्या होता है ना, कि आप किस स्टेशन से कर रहे हैं, किस स्टेशन से आप हो, कहाँ पे आपको ये बिजनेस सेटअप करना है। ठीक है, कब जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि कपड़े का करना है, किसी अनोदर फैक्ट्री का, कोई भी मतलब कोई भी वस्तु ले लो, चाहे वो किराने का करना है, चाहे वो सब्जी का करना है, चाहे वो कपड़े का करना है। बिजनेस आपको पहले ये सोचना है कि करना क्या है, आपका मन किस फील्ड में है, मेन वो होता है। और मेन ये चीज मैं बात बता देता हूँ, जैसे कि कपड़े का आदमी बिजनेस करता है तो इसमें आपको नुकसान नहीं होता है। वो बोले कि अब कोई बोले तो बोले इसमें क्या नुकसान, कैसे नहीं होता, माल ले जाऊंगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, घर पे पड़ा रह जाएगा। ये सब्जी नहीं है जो खराब हो जाएगी, ये आप 6 महीने भी रखोगे ना, आप जिस रेट में आपने लिए है ये वापस उसी रेट में बिकने की औकात रखेगी। जब आपको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है ना, तो फिर माइका लाल कोई नहीं रोक सकता आपको बिजनेस करने से और माल बेचने से। तो मेरा यही कहना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्टार्टिंग से कोई भी बिजनेस करो, कपड़े का करो तो कपड़े का पहले वक्त आप चाहे सूरत टेक्सटाइल जब भी आते हो, कहीं पे भी आते हो, जरूरी नहीं मेरे नीलकंठ टेक्सटाइल से आओ या कहीं अनोदर टेक्सटाइल से कहीं पे भी आते हो, तो पहले उस वेराइटी को समझो, उसकी क्वालिटी को समझो, और किस रेंज में ये अपने को पड़ रही है और किस रेंज में अपन इसको सेल कर सकते हैं। तो मेन वो चीज होती है, खरीदने से पहले बेचने की ज्यादा सोचिए, तो हमेशा बिजनेस आगे जाएगा, एक लेवल बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। आप ये सोचते हो कि चलो यार मैं लाखों का माल लेके जाके 5 महीने में 5 लाख का माल 10 लाख में बेच दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने जो पोजीशन है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, स्टार्टिंग से कम मार्जिन पे काम करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मार्जिन अपलोड करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते रहोगे, वैसे वैसे धीरे धीरे मार्जिन बढ़ता रहेगा। आपके जो कस्टमर क्राउड है वो बढ़ाने आपकी जिम्मेदारी होती है, कि आपको किस लेवल पे मतलब कस्टमर को बढ़ाना है और किस लेवल पे उनके उनसे बातें करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, आपको जैसे कि 10 साड़ी भी कस्टमर खुलवा ले, तो आपको एक एक मुस्कुराहट के साथ एक ही बात कहनी है, उनको पसंद आए या चाहे नहीं आए, उनको एक ही बात बोलनी है, कोई बात नहीं सर, ले जाइए, जो समझ में आई ठीक है, नहीं भी आया कोई बात नहीं, जरूर आना, दोबारा जरूर आना। बस इतना कह के आपको बोलना है कस्टमर को। मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में वो भी घूम के कस्टमर चाहे माल ले नहीं ले, लेकिन एक बार एक दफा वापस वो आएगा, कभी भी आएगा, लेकिन आएगा आपके पास और माल लेके जाएगा। माल व्यवहार से भी बिकता है, जरूरी नहीं है कि क्वालिटी भी होती है और वैरायटी भी होती है, जरूरी नहीं है, वेरे क्वालिटी के साथ साथ एक व्यवहार भी होता है। जैसे कि हम बिजनेस नहीं, एक व्यवहार बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं बिजनेस से पहले, तो वो चीज सोच के चलिए। तो मेरे दोस्तों यही कहना है कि जो भी काम करे जो अपने दिल को भाए
अपने दिल को समझ सके कि हाँ अपने को ये बिजनेस करना है, उस बिजनेस में ही हाथ डालिए, वरना अन्यथा मत डालिए क्योंकि नुकसान खा लोगे। तो मेरा मेन मोटो यही था, जो भी करना है अच्छे से अपने दिमाग को एक स्थिर रखे, जो भी काम करना है, जो भी फैसला लेना है, एक स्थिर एकदम शांत इलाके में जाइए और वहाँ पे आराम से बैठ के सोचिए कि आपको करना क्या है। फिर उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए कि अपने को किस फील्ड में उतरना है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, वो कहते हैं ना कि एक सही और एक गलत। तो दो पहलुओं में से आपको चुनना है कि सही चलना है कि गलत चलना है, वो आपके हाथ में है। और ऐसी न्यू टिप्स के लिए मेरे को फॉलो कर ले, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब को भी फॉलो कर ले, फेसबुक को भी फॉलो कर ले। आपको हर बार न्यू कलेक्शन के साथ, न्यू वैरायटी के साथ, जिसमें चाहे साड़ी हो, सूट हो, कुर्ती हो, विथ प्राइस के साथ आपको अवेलेबल मिलती रहेगी, उनकी आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल से पे नए हो तो मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो यही बात है कि जो भी है करिए, ठीक है। जो भी कहीं पे भी समस्या आती है, डिस्प्ले पे नंबर दिए गए हैं, संपर्क करिए। ढेर सारी डिजाइनें मंगवाइए, ऑनलाइन मंगा सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो। और नया बिजनेस कर रहे हो तो आके विजिट करें, अपने पास आइए, यहाँ पे आइए, जुड़िए एक बार रूबरू, कि आप हमसे मिले, हम कैसे हैं और आप कैसे हैं, दोनों का व्यवहार टच होगा तो बिजनेस बढ़ेगा भी और चलेगा भी। तो धन्यवाद। तो हाँ जी दोस्तों, तो लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले सोनसा व्लॉग्स को। ये आपको नई नई टिप्स देते रहेंगे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको नई अपडेट नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी आपको पहले क्या करना है, बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाने के बाद आपको नए से नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। धन्यवाद।